नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चुनावी बॉन्ड के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जो आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड SBI द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई कि चुनावी चंदा जो राजनीतिक पार्टियों को जो कि गुपचुप तरीके से दिया जाता था या उसको छुपा करके कुछ चीज़ें छुपा ली जाती थी कि 20,000 से अधिक का चंदा नहीं दिया जाता था किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। तो उसको मतलब 3-4 बार में 19,900 ऐसे करके बॉन्ड दिए जाते थे। तो उसको कि जो किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, उसको स्पष्ट करने के लिए SBI द्वारा एक कानून SBI के लिए कि SBI बैंक जो है उसको जारी करे बॉन्ड को, एक बॉन्ड की व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की गई। 2018 में शुरुआत हुई एक नया कानून बना करके। अब जब इस तरह का कानून आ गया था तो उसमें क्या है कि जो बॉन्ड जो जारी करवाते थे पार्टियां या कोई संस्थाएं या कोई कंपनी वगैरह के बड़े मालिक या जिनका अच्छा बिजनेस, व्यापारी, कॉरपोरेट जो चंदा के लिए बॉन्ड जारी करवाते तो SBI द्वारा, तो उसको क्या है उसकी KYC तो की जाती थी जिसके द्वारा बॉन्ड जारी करवाया गया है, लेकिन उसको गुप्त रखा जाता था। तो उससे क्या हुआ कि अपने राजनीतिक रूप से अपने लिए फ़ायदा लेने के लिए जो है उसमें बॉन्ड जारी करवाए जाने लगे और पार्टियों को भी दिया जाता बॉन्ड, तो वो भी जो है गुप्त रखा जाता था। सिर्फ SBI को पता होता था, KYC करवानी पड़ती थी जो बॉन्ड जारी करवाते थे। अर्थात जैसे 10 लाख का कोई बॉन्ड जारी करवाना है तो SBI को 10 लाख रुपए जमा करके बॉन्ड ले लिया जाता था और उसको 15 दिन के अंदर जो है वो संबंधित पार्टी जो पंजीकृत जो दल होते हैं वो जिसको चाहे उसको दे सकता था, लेकिन वो भी जो है गुप्त रखा जाता था कि किसको दिया है और किसने दिया है। ये सब बातें सिर्फ SBI ही अपने पास गुप्त रखता था। तो अब इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। कुछ संस्थाएं हैं, ADR है, कॉमन कॉल है, इनके द्वारा इसको इस बात पे चैलेंज किया गया कि ये तो सरासर 19(1)(a) जो सूचना का अधिकार हम ले सकते हैं, तो उसकी सरासर जो है अवहेलना है कि हम जिसको जो पार्टियां चंदा ले रही हैं और फिर वो आगे उसका जो है उसके पक्ष में फेवर में आगे कानून बनाने जा रही है, तो उसे मतदाता को पता होना चाहिए कि भाई कौन सी पार्टी ने कितना चंदा किसके कंपनी या किस संस्था के द्वारा लिया है। तो इसलिए ये जो है असंवैधानिक जो है इसको करार करवाने के लिए ADR और कॉमन कॉल के द्वारा रिट जारी की गई। तो 15 फरवरी को इसमें जो है बैन लगा दिया गया इस चंदे पर, 15 फरवरी 2024 को, जिसमें मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ सहित 5 जजों की बेंच जो है उसने निर्णय दिया और इसको जो है सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसको बंद कर दिया गया। और इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी, जैसे अपने पक्ष में काम कराने के लिए चंदा दिया जाता है तो उसके लिए कोई सीमा नहीं कि भाई जिस कंपनी के पास इतनी इनकम भी नहीं है उससे ज़्यादा भी चंदा दिया जा रहा है तो वो कहाँ से आया। तो इस तरह से इसमें कुछ घोटाले होने की संभावनाएं जाहिर थी, इसलिए इस SBI के द्वारा जो जारी की जाने वाली बॉन्ड सिर्फ एक SBI बैंक को ही इसके लिए अधिकृत किया गया था। तो उसको जो है अब रोक लगा दी गई और उसको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि भाई किसने दिया, किसको दिया। इस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। और जो बॉन्ड जारी किया जाता था वो 15 दिन के लिए जारी किया जाता है, लेकिन चुनावी सीजन में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। विशेष करके लोकसभा के चुनाव में इसकी अवधि को
30 दिन तक भी बढ़ाने का प्रावधान था। तो इस प्रकार से ये चुनावी बॉन्ड में मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और विस्तार से मैं जो इस पे एक और क्लास लूँगा उसमें बता दिया जाएगा। सो मच थैंक्स, धन्यवाद।